हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रिजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्ट रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने चुना है एस्टेरो को। ओके चलो, आज की उनकी दिल की बात है, ठीक है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। वाह। दूसरा कार्ड आ गया जो कि है थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। थर्ड कार्ड मिला है जो कि है जजमेंट। ओके, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस और साथ में है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक। शुरुआत में तो हमने ये 5 कार्ड निकाले हैं, नाउ देखते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं इन सब कार्ड्स के बारे में और साइंस के बारे में, तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे है सैजिटेरियस और यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। देखो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बेसिकली कहना चाहता है कि मैं खुश हूँ, आपको पाके ना, आपका साथ पाके खुश हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप इनको पूछ रहे हो ना कि भाई ज़िंदगी में तुम्हारे पास इतना स्ट्रेस है, हर रोज़ तुम इतनी लड़ाई करते हो, तुम्हें इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता है, कई बार बॉस का सुनना पड़ता है, कई बार सेल्स होते हैं नहीं होते, तो कह रहे कि हाँ वो टेंशन तो रहता है, लेकिन जब से तुम मेरे ज़िंदगी में आ गए हो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि हाँ, देखो, हर एक को काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो हर किसी को नहीं हैंडल होता। लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि भाई जब से तुम मेरे ज़िंदगी में आ गए हो मैं अपने स्ट्रेस को भी एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ ले सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने अब इसको पार्ट ऑफ माई लाइफ लेना कंसिडर किया है। देखो, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी बातें में सीखने को मिलती हैं, ठीक है। मैं अपना स्ट्रगल करता रहता हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ हो और मुझे लगता है कि हाँ तुम मेरा साथ एक्चुअली में दे रहे हो, तो फिर मुझे फिक्र करने कोई बात नहीं है। बिकॉज मेरे इमोशंस फिर, जैसे कि मान लो उनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई, तो आपस से जॉब में जाके नहीं ढूंढते कि भाई हाँ ये हो गया वो हो गया, उल्टा वो आपको ढूंढते रहते हैं। तो एकदम से उनके ख्याल जो है वो रिलीज़ होते हैं और वो खुद को टेंशन फ्री पाते हैं, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स कि भाई ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं हर दिन को एन्जॉय कर सकता हूँ, चाहे उस दिन स्ट्रेस हो ना हो। बिकॉज ज़िंदगी में देखो, हम हर चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, तो अचानक से कोई गंभीर केस आ गया तो डेफिनेटली उसके ऊपर उनका ध्यान होगा, लेकिन जैसे ही वो केस को सॉल्व करते हैं या फिर ट्रीट करते हैं, उसके बाद जब उनका खुद का पर्सनल टाइम शुरू होता है और वो अपनी किसी पर्सनल फेवरेट पर्सन से मिलते हैं, तो फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं, है ना। तो ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में रोशनी आ गई है, रौनक आ गई है, और तुमने मुझे एक प्रकार से सिखाया है कि हाँ भाई ज़िंदगी में अपने स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, आप इनके साथ हो तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि देखो, आपका इनका साथ होना, साथ देना, मतलब थ्री ऑफ कप्स के जैसा है कि भाई आप मेरे लिए एक दोस्त की तरह भी हो, आप मुझे एक अच्छी कंपनी देते हो, और आप मुझे इन सब का इम्पोर्टेंस बताते हो। ये पर्सन में बी इंट्रोवर्ट रहे होंगे, यानी कि ज़्यादा लोगों के साथ मिक्सअप ना होना, या फिर एक्सट्रोवर्ट, लेकिन आपने जब से इनसे बात करना स्टार्ट किया, मिलना स्टार्ट किया, इस पर्सन को समझ में आ गया कि भाई हाँ, दोस्तों की भी अपनी एक वैल्यू होती है और उनको नज़रअंदाज करना सही नहीं है।
तो आपकी वजह से ये पर्सन जो है वो अब ज़िंदगी में लोगों से मिलना समझता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब आपकी वजह से ज़िंदगी में और अच्छे से रंग बिखेर सकता है। ठीक है। आई थिंक वो पहले अपने आप को अकेले महसूस करते थे कि हाँ भाई चलो ठीक है, कोई पार्टी में गया तो दो चार लोगों से मिला लेकिन फिर अकेले हैं, लेकिन अब वो खुद को अकेला नहीं समझते। आपने उनके ऊपर ऐसा जादू फेरा कि ये पर्सन अब लोगों से खुद कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मिला है हमें जजमेंट, और ये पर्सन कह रहा है कि देखो ज़िंदगी के बारे में मैंने अब अपनी राय बनाना सीख ली है। कई लोग होते हैं जो अपनी राय बनाना जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। कई बार वो डरते हैं, कई बार लगता है क्या सच में ऐसा हो सकता है, या फिर ये मेरे लिए स्ट्रेसफुल रहेगा। लेकिन आप अगर इनका साथ दे रहे हो तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं इन सब को हैंडल कर सकता हूँ। तो आपने इनके अंदर एक अलग नया जोश भरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। आई थिंक पहले ये व्यक्ति लोगों को लेके अपनी राय बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट करता था, लेकिन अब ये पर्सन कह रहा है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैं अब आसानी से अपनी राय बना लेता हूँ और अपनी राय पे कायम रहना भी मैंने सीख लिया है। तो ये सारे बदलाव जो उसमें हो रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो हमें मिला टेम्परेंस, और ये पर्सन कह रहा है कि भाई तुम मेरे साथ रहते हो, जैसे कि अभी आज संडे है तो आप मेरा साथ दे रहे हो, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि यू आर बीइंग वेरी स्पेशल टू मी। ठीक है। एंड अगर आप मेरा साथ देते रहते हो तो मेरे लिए चीज़ें बहुत मायने रखती है। देखो ये पर्सन अपने हर प्रकार के स्ट्रेस से वगैरह जूझ सकता है, बस उसको एक होप चाहिए थी, आशा चाहिए थी कि भाई हाँ कोई तो हो जो बाद में अ, मुझसे गुफ्तगू करे, मुझसे बातें करे, एंड फिर मुझे सवाल पूछे, मेरा जवाब सुने। तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ अपना हर इमोशन शेयर करना सीख चुका है। चाहे आप रियल में इनसे बातें करें ना करें, फ़ोन करें ना करें, लेकिन ये कम से कम आपके तस्वीर से भी बातें कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये उनमें आपकी वजह से आ चुका है। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो है फाइव ऑफ सोर्स, जेमिनी लिबर एक्वेरियस। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से ना मैं एक चीज़ और सीख गया हूँ कि जहाँ पे हम जिन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, या फिर जो लोग हमारे आपे के बाहर है, डायरेक्टली उनको इग्नोर करना मैं आपकी वजह से सीख रही हूँ। ठीक है। आई थिंक इस पर्सन ने ये समझा है कि आप अगर इनके साथ होते हो तो ये पर्सन सब कुछ बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है। एंड अपना स्ट्रेस भी बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। बस वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरा साथ देना कभी भी मत छोड़ना। ठीक है। तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल भी छोटी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहते हो, मेरे ख्यालों में भी रहते हो, तो मुझे एक अलग सा जुनून महसूस होता है कि हाँ भाई ज़िंदगी में कोई तो है मेरे साथ जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे हंसा रहा है, मेरी परवाह कर रहा है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी रैकल करते हैं प्यार से शफलिंग। चलो जो पहला कार्ड आ चुका है वो सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई हमारी जो बातें हैं वो इस कदर घुलने मिलने लगी है कि अब मैं आपकी शब्दों से इनकार ही नहीं कर सकता। मान लो आपने मेरा मन पढ़ना सीख लिया है, तो एक दिन अगर मान लो ये आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, तो आप तुरंत उस चीज़ को भाग जाओगे कि हाँ भाई ये हो रहा है और तुम मुझे नहीं बता रहे हो, तो बताओ टेंशन की क्या बात है। तो ये पर्सन को ये सुकून है कि मेरे बिना बताए भी कोई है जो मेरी बातों को सुन सकता है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है केयरिंग कनेक्शंस। ये पर्सन अब इस नतीजे में पहुंचा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो केयरिंग कनेक्शन है, और इससे ये पर्सन काफ़ी खुश है। और इसको जो एहसास हो रहे हैं कि भाई अगर तुम मेरा साथ देते हो तो सच में ज़िंदगी और खुशहाली भरी होने लगी है। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है डोर टू स्पिरिट, और ये पर्सन को एहसास है कि जब से आपने इनकी ज़िंदगी में एंटर किया है ये पर्सन और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने लगा है। अगर एक रिलीजियस था तो और अच्छे से रिलीजियस हो गया है, अगर एथिस्ट भी था तो उसके मोरल्स को और स्ट्रॉन्ग पुश मिला है।
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से नया कार्ड मिलते हैं। तो पहला कार्ड मिला है जो कि है डोंट क्लिंग टू अ मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग इट। ठीक है, और ये पर्सन को ये बात समझ में आती है और इसके लिए वो आपका अभिलाषी है कि भाई आप हमेशा इनको कहते हैं कि चलो गलती हो गई लेकिन उस गलती से कुछ सीखो, उसके साथ जुड़े मत रहो। और ये बात ये पर्सन अब फॉलो करना सीख गया है। सेकेंड कार्ड है वॉचिंग टू सी व्हाट योर नेक्स्ट मूव विल बी। ये पर्सन को खुशी होती है कि अब आप क्या करते हो ये जानने में। तो ये पर्सन अपनी सारी ताकत लगा देता है कि आज आप क्या करोगे। इसका संडे है तो आज आप क्या मुझसे मिलने आओगे, आप डायरेक्टली अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलोगे, आपके मन में क्या चल रहा होगा, ये सब तैयार करने में समझने में ये पर्सन अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है। तो ये है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।